नमस्कार। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रही। सीजेपी संस्थापक ने क्या कहा? क्या छात्र आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा है? क्या इसकी गूंज अब संसद से लेकर राजनीतिक दलों तक पहुंच चुकी है? राहुल गांधी के बाद अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इस पूरे विवाद में विदेशी फंडिंग का मामला कहां से आ गया? गुरुवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश के बिना संभव नहीं थी। इसी आधार पर उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। दीपके का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अमित शाह पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। दीपके ने कहा कि वह राहुल गांधी के इस मांग का समर्थन करते हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से सहमति नहीं जताई गई है। भाजपा पहले से ही विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बता चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूरा विवाद नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन से जुड़ा है। 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च का आह्वान किया था। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर छात्रों के साथ सख्ती बरतने का आरोप लगाया। बुधवार को संसद में राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्री की भूमिका की जांच होनी चाहिए। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। अब उसी मुद्दे पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी खुलकर सामने आए हैं, जिससे यह राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके ने कहा कि जिस तरह छात्रों पर बल प्रयोग हुआ, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अमित शाह के इस्तीफे की बात दोहराई। यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। दीपके ने आरोप लगाया कि उन पर और उनके परिवार पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके माता पिता को लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का असर क्या होगा। दूसरी ओर विदेशी फंडिंग के आरोप भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि फिलहाल इन दावों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अलग अलग पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष और सीजेपी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सरकार इन आरोपों पर कोई विस्तृत जवाब देती है या नहीं। साथ ही छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में यदि कोई जांच रिपोर्ट या न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इस पूरे मामले में नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। फिलहाल यह मामला आरोप और जवाबी आरोपों के बीच है। आने वाले दिनों में संसद, अदालत और राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। आपको क्या लगता है? क्या छात्र आंदोलन इस जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? और क्या ऐसे मामलों में सभी पक्षों के दावों की निष्पक्ष जांच जरूरी है? धमकाया गया है। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने भी नहीं आई है। इसी दौरान उन्होंने सीजेपी पर लगाए जा रहे विदेशी फंडिंग के आरोपों को भी खारिज किया है। दीपके ने कहा है कि यदि किसी संगठन को वास्तव में विदेशी फंडिंग मिल रही है और गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं होती तो यह भी एक गंभीर सवाल होता।